Assalamu alaikum guys, this is the Share World and you're watching channel as for Share03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. Guys, आज के vlog की शुरुआत करते हैं. Shahir Shafia Safar they try at home and they all are very excited. It's just because of this, क्योंकि जी आपको पता है कि 14 अगस्त जो है ऑलमोस्ट नज़दीक है और बच्चे जो हैं वो अपने कपड़ों को लेके अपने कपड़ों से रिलेट जो उनको चीज़ें पहनी है 14 अगस्त के हवाले से उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. तो हमने एक्साइटमेंट में हमने भी बना दी आज आपके लिए वीडियो, जो कि हमने आपसे वादा किया था कि हम दिखाने वाले हैं कि हम लोग लास्ट टाइम जो लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की. सबसे पहले हमने शहर के लिए खरीदी ये वेस्ट कोट. उसके अलावा जी छोटी सी कोटी हमने जो कि वाइट ड्रेस पे बहुत अच्छी लगेगी, सबके ड्रेसेस हो गए. और फिर जनाब हमने छोटे मोटे बैज, छोटे मोटे हाथ के बैंड, ब्रेसलेट्स, स्टिकर्स का ढेर. उसके अलावा जनाब जो भी चीज़ें हमें लेनी थी हमने जल्दी जल्दी ली. और ये जो है हॉर्न, इनको किस तरीके से बोला जाता है. ग्लासेस का भी यहाँ पे बड़ा ज़ोर शोर है. उसके अलावा बैच सारे वाले लिए हैं सोचा से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लाइट्स वाले 2 मिनट में तोड़ के रख देते हैं. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ये कलर्स का है, जिससे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा हम लोग पेंट करेंगे. तो फिर दिखाते हैं आपको. और उसके अलावा हमने जो है स्कूल भी खुलने वाले, उससे रिलेट भी कुछ चीज़ें बच्चों के लिए ली थी. तो हमने सोचा कि ना अनबॉक्स करके आपको तमाम तर चीज़ें दिखा दें, तमाम तर शॉपिंग 14 अगस्त के हवाले से आपको दिखा देते हैं. और फिर चलते हैं आगे व्लॉग की जानिब. तमाम तर शॉपिंग जो थी वो जी जनाब हमारी अनबॉक्स हो गई है. और यहाँ पे देखा हमारा जो बैग है वो बिल्कुल हमारे 14 अगस्त की ड्रेस के साथ मैचअप हो रहा है. घर में ही रखा हुआ था तो हमने बोला क्यों ना इसको 14 अगस्त के मौके पे कहीं जाने के लिए यूज़ एंड यूटिलाइज़ किया जाए. उसके अलावा यहाँ पर बच्चों ने जी जब से देखा कि मैं वीडियो वगैरह बना रही थी, व्लॉग वगैरह शूट कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि कलर्स वगैरह अवेलेबल है मम्मा के पास. तो उन्होंने बिल्कुल भी आसरा नहीं किया और शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई अब हमें पेंटिंग बना के दो. तो रात के टाइम ये बच्चों के लिए कुछ हाथों पर पेंट्स वगैरह किए. आप कोशिश करें, अगर आपको करना नहीं आती तो छोटा मोटा ब्रश, लाइनर तो सभी लगा लेते हैं. तमाम तर लोग अपनी आंखों पे लाइनर तो लगा ही लेते हैं. तो क्यों ना उसी ब्रश को यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके, पेंट्स का यूज़ करके आप कुछ भी लिख सकते हैं. या तो आप पाकिस्तान के फ्लैग्स बना सकते हैं, या तो आप पाकिस्तान का नाम लिख सकते हैं, या तो फिर आप कुछ भी 2 कलर की पतली पतली सी स्ट्रिप्स बना सकते हैं, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं. और एक ये बहुत अच्छा और बहुत कन्वीनियंट सा वे है बच्चों को खुश करने का. उसके अलावा जो है ये जो पेंट है ये अच्छे खासे अमाउंट में और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है. इससे काफ़ी बच्चों के हाथों पे ये पेंटिंग हो सकती है. और बच्चों की खुशी का आलम देखें, ये शहर ने तो एकदम से नाचना शुरू कर दिया. और बारी बारी मैंने तीनों के पेंटिंग की हाथों पर. देखते हैं जो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बच्चों को तैयार शैयार करके, और घर के भी जितने बच्चे आएंगे मज़ीद इनके कज़न्स वज़न सबके हाथों पे बना देंगे पेंटिंग. और स्टिकर्स भी हमारे पास हैं, वो भी लगा देंगे. तो बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे. अब हॉर्न जो लिए तो हॉर्न का जो है इस्तेमाल ज़रा सही करवाना अपने आप में बच्चों को, क्योंकि घर के अंदर जो है वो बुज़ुर्ग हो सकते हैं, या शायद आपके मोहल्ले में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इसके आवाज़ से जो है इसके साउंड से जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हो सकते हैं. तो कोशिश करनी है कि बच्चों को एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर इसको दें, अदरवाइज़ इसको ज़्यादातर यूज़ करने ना दिया जाए, क्योंकि इसका साउंड जो है वो बहुत बैडली तरीके से प्रोड्यूस होता है. बच्चे जो हैं वो शौक में ले लेते हैं और फिर बजाने की ज़िद करते हैं. तो ये है कि किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने, इस बात का हमें ख्याल करना है. और दूसरी बात ये है कि झंडे और झंडियों को का अपने एहतराम करना है, उनको गिरने बिल्कुल भी नहीं देना है, उनकी बेहुरमती बिल्कुल नहीं होने देनी है. क्योंकि हमारी जो पहचान है, हमारी जो शान है, वो हमारे मुल्क से, हमारी कौम से जानी जाती है. तो हमें इस झंडे की कदर सबसे ज़्यादा करनी है. और इसी बात पर मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी जो फ़ख्र पाकिस्तान है. आजकल ओलंपिक्स में जो जेवलिन के जो विनर रह चुके हैं अरशद नदीम, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं दुआगो हूँ कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट दिखाई है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है. पाकिस्तान की कौम को इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया है, जो कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान को फ़तह दिलाई है. नंबर 1 पोजीशन पे वो गोल्ड मेडलिस्ट बने पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट करते हुए. तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए. और जो हमारी गवर्नमेंट है उन लोगों को भी मैं
एक मशवरा देना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे मुल्क में टैलेंट की जो है बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क के तमाम तर शोबे में खिलाड़ी हों या जो भी स्पोर्ट्स के शोबे में आप लोग हैं ना, तमाम तर लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जाके अपने मुल्क को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। और यहाँ पर जनाब आपने अपने मुल्क के लिए दुआएं करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जो है दुआओं से जो है तकदीर बदल जाती है। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क की भी तकदीर बदल जाए और है ना हमारा मुल्क जो है बहुत ज़्यादा तरक्की की राहों पर तरक्की के मनाजिर तय करे। और यहाँ पर जनाब शाफिर साहब ने ज़िद कर दी थी कि भाई मम्मा मुझे हाथ वाथ पे नहीं बनवाना, मुझे मुंह पे बनवाना है। तो मैंने बोला आपके चिक्स भी इस तरीके के हैं कि इस पे अगर बनेगा तो फ्लैग वगैरह बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों की खुशी का आलम नोट करें आप। कलर्स पेंटिंग करने से मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो कोशिश करें ऐसे छोटे मोटे काम करने की जिससे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। शहरी के लिए ऑलमोस्ट मैंने 2 से 3 ड्रेसेस परचेज़ किए, क्योंकि वो बिल्कुल भी वाइट ड्रेस को ख़राब कर लेंगे और छोटे बच्चे हैं तो उनका पता नहीं चलता, कुछ भी बाहर की चीज़ खाई या घर में कुछ गिरा लिया तो फटाफट ना उनके ड्रेसेस ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनके लिए 1 से 2 ड्रेसेस का इंतज़ाम कर लेते हैं। शाफ़े की भी मैंने 2 ड्रेसेस का इंतज़ाम किया और सफ़ा के लिए भी ऑलमोस्ट है। फिर दिखाएंगे आपको कि इंडिपेंडेंस डे का क्या क्या सीन रहा, किस किस तरीके से हमने सेलिब्रेट की। उसके अलावा यहाँ पर जनाब हमारे बच्चों का सीन तो ये कि इनके स्कूल जो है 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इंडिपेंडेंस डे जो है वो स्कूल के अंदर तो सेलिब्रेट होने वाला नहीं है, तो लिहाजा उनके स्कूल से कॉल वगैरह आई थी कि जो भी वो ओपन हो गए स्कूल उनका, तो असेंबली के अंदर वो इंडिपेंडेंस डे की कुछ थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करेंगे। वो अपने हिसाब से उस दिन को वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहा नहीं, तो फिर वहाँ पर देखें किस तरीके से स्कूल में इनके सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जाए उनके अंदर, उनको बताया जाए कि किस तरीके से हम लोग अपने स्कूल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने सराउंडिंग में जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। बच्चों को आपको बताना पड़ता है और फिर जरा बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी ईद त्यौहार जो होती है, छोटी ईद, बड़ी ईद और तमाम तरह जो फेस्टिवल होते हैं वो जो सेलिब्रेट करना है वो बच्चों का बुनियादी हक होता है। तो फिर तमाम तर फेस्टिवल से आप अपने बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि उनके अंदर भी ये जो है कोशिश और ये जो जज्बा है ये डेवलप हो, ताकि वो आगे भी जाके आगे भी नस्लों के साथ इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर सकते हैं। कोशिश करती हूँ कि आज का जो है मैंने छोटी छोटी जो मेरी कोशिश है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग जो है मेरा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Hope you guys like today's vlog. We'll meet another interesting vlog. Till then, Allah Hafiz, and finally, Feman, Nilla.